सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट कल के व्यापार का ये रहा कि विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने बिकवाली की, जहां पे विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2078 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1048 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। और उससे बुरी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक अप्रैल महीने में कुल मिलाकर 44,282 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेचे हैं। संक्षेप में कहे तो फॉरेन मनी एग्जिट कर रहा है, मार्केट मूड कॉशियस है। पॉजिटिव कैटलिस्ट आज गुरुवार की सुबह यही है कि रातों रात वॉल स्ट्रीट पर तेजी देखने को मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड किया है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी 2078 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1048 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जता रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा लाजमी लग रहा है। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो वापस 18.30 लेवल्स पर ऊपर आ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अप्रैल एक्सपायरी के लिए भी काफी ऊपर थे, 93.79 लेवल पर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.02 पर, फिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95 पर, मिड कैप निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.10 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, आगे का रास्ता वोलाटाइल और हेडलाइन ड्रिवन रहेगा। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,378, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 24,301 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,300 से 24,600 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल नेगेटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,516, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 76,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 79,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 78,000 से 79,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,124, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 55,500 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,700 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,700 से 57,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल नेगेटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार एसआरएफ खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 2492, स्टॉप 2409 पर, लक्ष्य 2551 और उसके बाद 2651, आक्रामक लक्ष्य 2847 पर। इंटरविक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा रिबाउंड लोअर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 2421 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 2847 मार्क पर, 200 टीए 2879 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी में ऑप्टिमिज्म क्रश होता नजर आया, जहां पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बेस को कमांड में रखती नजर आई। 7 अहम सेंटीमेंट खराब करने वाली चीजें देखने को मिली। एक तो इंडियन रुपये प्रेशर में रहा, जहां पे 93.80 प्रति यूएस डॉलर देखने को मिला, जिस वजह से करेंसी कंसर्न्स फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की जमकर बिकवाली, जहां पे अब तक उन्होंने अप्रैल महीने में कुल मिलाकर 44,282 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेचे हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन पिकअप होता नजर आ रहा है, जिस वजह से आरबीआई और फेड का जॉब कठिन हो रहा है। चौथा, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पांचवा, टेक्निकली देखें तो निफ्टी अपने 200 और 100 डीएमए के काफी नीचे व्यापार कर रहा है, जो कमजोर नियर टर्म ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। छठा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने FY27 का भारत का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% से कम करके 6% का कर दिया है। और सातवां, स्काईमेट ने एक बिलो नॉर्मल मानसून प्रोजेक्ट किया है 94% एलपीए का साल 2026 के लिए, जिसमें एल नीनो इंपैक्ट देखने को मिल सकता है लेटर हाफ ऑफ द सीजन में। स्टॉक जो सुर्खियों में है, आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में इन्फोसिस, टाटा कैपिटल, LTIM, IEX। शुक्रवार 24 अप्रैल को अतुल, चेन्नई पेट्रोलियम, M&M फाइनेंशियल, L&T फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, श्रीराम फाइनेंस, MRPL। HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें तो लगभग 11% कल के व्यापार में नीचे गिरता नजर आया, क्योंकि कंपनी के Q4 रिजल्ट्स एस्टिमेट्स को मिस कर गए और FY27 के लिए भी कंपनी ने कॉशियस गाइडेंस अपनाया है 1 to 4% ग्रोथ का, जिसका मुख्य कारण उन्होंने दिया वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और क्लाइंट स्पेसिफिक हेडविंड्स को। लार्सन एंड ट्यूब्रो भी 1% से ज्यादा गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने एक मेजर ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट अनाउंस किया है। कंपनी के L&T एनर्जी ग्रीन टेक ने ITOCHU कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है, जिसमें वे 3 लाख टन ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने वाले हैं पर एनम, कांडला गुजरात से, लॉन्ग टर्म पर टेक और पे बेसिस पर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,385, प्रीमियम +07। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, बैंक निफ्टी 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, केन, अदानी पावर, मदरसन। शॉर्ट कवरिंग में IREDA, TI इंडिया, जुबिलियंट फूड्स, मनप्पुरम।
शॉर्ट बिल्डअप में टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, CDSL, लॉन्ग अनवाइंडिंग में HCL टेक, ICICI बैंक, JSW स्टील। आज स्टॉक जो एफ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,621, प्रीमियम प्लस 105। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.23 पर, बैंकेक्स 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.52 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 72,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.